जय माता रानी की आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और यह दिन भगवती त्रिपुर सुंदरी के रौद्र रूप देवी छिन्नमस्ता को समर्पित है। कथाओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था और यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन आप सुनेंगे माता छिन्नमस्ता की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी की मनोकामनाएं माता अवश्य ही पूर्ण करेंगी। जो साधक माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से सुख समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही कुंडलिनी योग में माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से विशेष महत्व होता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास, शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है, दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है कभी भी। और ये भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मन पूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें, उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि समर्पित करें। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं ब्रज वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। माता छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल अर्पित करें। इस दिन इसकी माला भी पहनाएं। साथ ही इसके बाद माता को लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई आदि फलों का भोग लगाएं। पूजा के समापन के बाद देवी की आरती करें, फिर वैदिक मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान होने वाली गलतियों के लिए माँ छिन्नमस्ता से क्षमा भी मांग लें। आइए अब प्रेम और भाव से सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं माता अवश्य ही पूर्ण करेंगी। प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने सपन में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उस कन्या का रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ती के देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी।
तुम सुबह मेरी पूजा करो, ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियां जया और विजय के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्तिका की जय। यहीं पर माँ छिन्नमस्तिका की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हर दिन नवरात्रि की व्रत कथा सुनने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।